देखिए, ये बहुत लंबे समय का प्रयास है राजेंद्र जी का और उनके पूरे टीम का। और एक एयरपोर्ट बनाना, फिर उसमें फ्लाइट चढ़ाना, ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम। और मैं राजेंद्र जी को बधाई देता हूँ। ये सामान्य एक फ्लाइट नहीं है, ये पूरे विंध्य की व्यापार की उड़ान है, ये पूरे विंध्य की शिक्षा की उड़ान है, ये पूरे विंध्य की हर क्षेत्र की उड़ान है। और इसलिए विंध्य अब टेक ऑफ कर रहा है। और ये टेक ऑफ हवाई जहाज के टेक ऑफ होने से उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब ये मान के चलिए कि विंध्य भी एक प्रगतिशील क्षेत्र कहलाएगा, एक उन्नत क्षेत्र कहलाएगा। यहाँ का हर क्षेत्र में विकास की संभावनाएं अपार है और उस संभावनाओं को फलीभूत करने का काम राजेंद्र जी और उनकी टीम ने किया है। मैं राजेंद्र जी को बधाई देता हूँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ और हमारे प्रधानमंत्री जी जो हमेशा एक बात कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में घूमे। मैं आज हवाई चप्पल पहनने वाले 40 यात्रियों को भी लेकर आया हूँ मेरे साथ, जो हवाई जहाज में यात्रा करें, जिन्होंने जिंदगी में कभी हवाई यात्रा नहीं की, वो सब हवाई जहाज में बैठकर आए। यहाँ शारदा मैया के दर्शन करेंगे, चित्रकूट में दर्शन करेंगे और कल जाएंगे। और यहाँ से भी धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा, यहाँ का भी और मालवा का भी बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ महाकाल है, वहाँ ओंकारेश्वर है, वहाँ महेश्वर है, वहाँ मांडव है। तो एक दूसरे के क्षेत्र में जब यातायात सुगम हो जाता है तो हर क्षेत्र में वृद्धि होती है। एक बार फिर से मैं राजेंद्र जी और उनकी पूरी टीम को बधाई। मनरेगा को लेकर के देश में बड़ी खींचतान मची हुई है। एक विषय बात मिला तो वरुण जी से मिला और उन्होंने कहा कि मेरी जन्मभूमि हुई है, तो आज वो कितने प्रसन्न होंगे इससे आप अंदाज लगा सकते हैं। यहाँ उपस्थित सभी विंध्य के नागरिक बंधुओं, पत्रकार मित्रों, ये सिर्फ एक फ्लाइट नहीं है। आप समझ रहे हैं कि एक जहाज आ गया इंदौर से यहाँ तक, ये सिर्फ जहाज नहीं आया, ये लक्ष्मी भरकर लाया है रीवा के लिए। क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल पर आज आर्थिक राजधानी है इंदौर, और इंदौर का व्यापार सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। तो आप जुड़े किससे हैं? सेंट्रल इंडिया के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र से। और जैसे एक पर्यटन स्थल माननीय राजेंद्र जी ने विंध्य के गिना दिए, मैं मालवा के गिना देता हूँ। महाकाल है, ओंकारेश्वर है, मांडव है, महेश्वर है। आप सब इस क्षेत्र के अंदर, मतलब यहाँ शारदा माँ है तो वहां भोलेनाथ, दोनों को जोड़ने का काम क्या है? माँ से इधर आशीर्वाद लो, उधर भोलेनाथ से आशीर्वाद, और आशीर्वाद देकर अपने क्षेत्र का विकास करो। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से आज पूरा विंध्य, मैं देख रहा हूं, अभी मैं डॉक्टर राजेश से बात कर रहा था, राजेश जी से, कि बाण सागर योजना का पानी कहां कहां पहुंचा है। जहां जहां पानी पहुंचा वहां वहां लक्ष्मी पहुंचे। आज लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ रही। मैं विद्यार्थी परिषद के जमाने से यहाँ पर आता हूँ और एक छोटा गाँवड़ा सा युवा, बिल्कुल इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। नागेंद्र सिंह जी क्या था, ये ऐसे ही था। पर आज रीवा अच्छे अच्छे शहरों से टक्कर ले रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसका श्रेय जाता है राजेश जी को और उनकी पूरी टीम को, सांसद, मेयर, विधायक, सब लोगों ने मिलकर जो काम किया है। विजिबल है सब, आपको गुस्से ही लगता है। 10 साल 15 साल पहले रीवा आया हो और अब आता है तो कहता है ये वही शहर है क्या? इतना परिवर्तन देखो। ये सब राजेश जी आपके नेतृत्व में आपकी टीम की कल्पना का साकार स्वरूप है। मुझे गर्व है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा एक ही बात कहते थे
हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में यात्रा करे। मैं 40 हवाई चप्पल यात्रियों को लेकर आया हूं इंदौर से, जो पहली बार हवाई जहाज में बैठे हैं। ये सब पहली बार हवाई जहाज में बैठे। अभी हमारी बहनें काफी बुजुर्ग बोले थे, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम हवाई जहाज में बैठेंगे, और आज सब वो यहाँ पर हवाई जहाज में बैठ कर रही है। चित्रकूट में भगवान राम जहाँ 12 साल रहे वहां परिक्रमा करेंगी, शारदा मैया के दर्शन करेंगे और कल इसी जहाज से वापस जाएंगे। इनके मेजबानी की जिम्मेदारी राजन जी ने ली है। राजन जी ने बस करवा ली यहाँ 2 दिन के लिए। जरा राजन जी के लिए तालियां बजा के स्वागत कर दीजिए इंदौर वालों। देखिए, विकास सिर्फ सड़क, बिजली और बिल्डिंग बनाने से नहीं होता। विकास जब होता है जब वहां के नागरिकों की पेइंग कैपेसिटी बढ़े, खर्च करने की क्षमता बढ़े। और मुझे कहते हुए गर्व कि 10 सालों के अंदर, 15 सालों के अंदर विंध्य के लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ी है। यहाँ पर भी मैं देखता हूँ मल्टीनेशनल कंपनियों के शोरूम खुल गए। और इसलिए राजेंद्र जी, हमारा जहाज का समय हो रहा है। लोग हमको वहां से देख रहे हैं कि जल्दी से आओ, फ्लाइट लेट मत करो। मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि राजेंद्र जी, रियली आप वो जिद्दी नेता हैं जो एक बार सोच लेते हैं, ठान लेते हैं तो उसको पूरा करते हैं। ये आपके जिद्दत का ही उदाहरण है कि आज मैं जेट का विमान लेकर यहाँ आया और आपके साथ जा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, आपको निमंत्रण भी दे रहा हूँ कि आप आइए सब लोग। महाकाल की नगरी में, मां अहिल्या की नगरी में एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र है इंदौर। और फिर शारदा माई का धाम है, दिल्ली के टूरिज्म में शारदा माई का धाम है। चित्रकूट में जहाँ 12 वर्ष हमारे भगवान राम ने बिताए, वो चित्रकूट हमारे यहाँ है। आज उसी मैहर में शारदा माई के दर्शन करने के लिए और चित्रकूट में परिक्रमा करने के लिए इंदौर के हमारे बहुत साथी, बहुत कार्यकर्ता भाई यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ से जो लोग जा रहे हैं वो महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं हमारे यहाँ, तो हमारे साथ जा रहे हैं, हमको महाकाल ले जा रहे हैं। और आप इंदौर वालों को लाकर यहाँ पर मैहर में शारदा माई का दर्शन कराने और चित्रकूट लेके आए हैं। यही काम करने के लिए बड़ी समस्या, पापड़ बेलने पड़ते थे। देवस्थल से जाओ, सवेरे उतरो, फिर कोई टैक्सी का अरेंजमेंट करो, कोई बस ढूंढो, फिर ज्वाइन जाओ, इंदौर जाओ। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश की तरक्की करनी है तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। स्पीड बढ़ने से स्केल बढ़ता है, स्केल बढ़ने से रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, व्यापार बढ़ता है, बेरोजगारी दूर होती है, गरीबी दूर होती है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उड़ान योजना को बनाया। और जब उन्होंने उड़ान योजना बनाया तो हमने कहा कि अब मौका नहीं चूकना है, अब न चूको चौहान। अब रीवा में इस उड़ान योजना के अंतर्गत तत्काल एयरलाइंस वालों से बात करो, एविएशन मिनिस्ट्री से बात करो। आदरणीय कैलाश जी, 12 साल हो गए, जब 12 साल पहले मैंने पत्र लिखा था तो लोगों ने कहा था रीवा में हवाई अड्डा, कैसी बात कर रहे हैं आप? भोपाल के भी अधिकारी कहते थे, दिल्ली के भी अधिकारी थे। तो मैं समझ गया कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, बड़ी मेहनत पड़ेगी। और हमने कहा कि ठीक है, आप कुछ मत करिए, लेकिन एक बार फिजिबिलिटी स्टडी करा लीजिए। फिर फिजिबिलिटी स्टडी के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी वालों ने कहा कि राज्य शासन को पैसा देना पड़ेगा। हम कहा कितना, उस जमाने में 12 लाख रुपए कहीं देना पड़ेगा। हमने तत्काल 12 लाख रुपए यहाँ से जाए, फिजिबिलिटी स्टडी हुई। फिजिबिलिटी स्टडी के बाद लोगों ने कहा कि इतना पोटेंशियल तो कहीं नहीं है जितना अपने क्षेत्र में है। और फिर हमारी स्कीम इसमें शामिल हो गई। अभी जनार्दन मिश्रा जी कह रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के सामने जब फिजिबिलिटी स्टडी प्रस्तुत की तो उन्होंने भू अर्जन के लिए 250 करोड़ रुपए मंजूर किए तत्काल। और आज हवाई अड्डा बन के तैयार हुआ। हमारे
उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी टेंडर जमा हो गया था, उसको अप्रूवल करना, फिर उसको आगे बढ़ाने में भी उनका बड़ा सहयोग रहा। और फिर आज जब ये हवाई अड्डा तो बन गया, लेकिन लोग कहते थे हवाई सेवा नहीं शुरू होगी, फ्लाइट नहीं मिलेगी। हवाई अड्डे बहुत बन जाते हैं, लेकिन हवाई सेवा शुरू नहीं हो पाएगी। तो फिर डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री जी, मैंने उनसे कहा कि स्टेट बीजीएफ योजना जब तक लॉन्च नहीं होगी, क्योंकि मैं इंडिगो के हेडक्वार्टर गया, कपिल भाटिया जी से मिला, सारी मीटिंग हुई, तब मालूम पड़ा कि जब तक स्टेट बीजीएफ योजना चालू नहीं होगी या आरसीएस स्कीम में नहीं होगा, तब तक एटीआर 72 को चलाना संभव नहीं है। तो फिर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 18 जो नीतियां मंजूर हुई, उसमें मध्य प्रदेश की स्टेट पॉलिसी मंजूर हुई, उसमें टेंडर हुए। जब उसका टेंडर हुआ तो पूरे मध्य प्रदेश में एयरलाइंस वालों ने टेंडर यदि कहीं का डाला तो सिर्फ रीवा का डाला। इसका मतलब कि रीवा में पोटेंशियल था। रीवा से इंदौर 10 नवंबर को हम लोगों ने शुरू किया। प्रतिदिन 72 सीटर प्लेन में 60-65 लोग जाते हैं और 60-65 लोग आते हैं। और आज जब इंडिगो शुरू हुआ है तो 78 लोग आए हैं, 78 लोग जा रहे हैं। और पूरे बेंगलोर, बॉम्बे, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, पुणे, कलकत्ता, चेन्नई, सभी की कनेक्टिविटी 4-5 घंटे के अंदर हमारे रीवा से लोगों को मिल सकेगी। जो बच्चे पूरे देश भर में खुशी से झूम रहे हैं कि अब हम सीधे रीवा में लैंड करेंगे, यहाँ से सीधे पहुंचेंगे। और परसों तो व्यापारी बंधुओं ने मुझे बताया कि अब तो ये इंडिगो के वेबसाइट में दिख रहा है कि रीवा से सिंगापुर, रीवा से दुबई, रीवा से बैंकॉक, रीवा से मैनचेस्टर, इस प्रकार की भी बुकिंग सीधे रीवा से शुरू हो गई है। तो मैंने मेरी गाड़ी में जो लोग बैठे थे, मैंने कहा कि एक कहावत मैंने सुनी है कि घूरे के दिन भी एक दिन फिरते हैं। तो हमारे रीवा का विद्युत क्षेत्र का अब ये दिन बदल गया है। अब हम ये विकास की उड़ान, ये जो हवाई सेवा शुरू हो रही है, इसके आधार पर एक लंबी छलांग लगाएंगे और हिंदुस्तान के सबसे विकसित इलाके के रूप में विंध्य क्षेत्र को स्थापित करने का सपना पूरा करेंगे। ये आज ऐसे अवसर पर हम सबका हौसला बढ़ाए।